बुशरा जी, you were the first to do these mimicries जो आप करती थी. कभी कोई offend हुआ? क्योंकि ये तो mimicry से पहले का ज़माना था. उस वक्त ज़माने में ये था नहीं वैसे. And I was not actually ready for that. मैंने सबसे पहले ताहिरा सईद की थी. They were all beautiful women. अच्छा. ताहिरा सईद बहुत प्यारी प्रिटी. आपने किया भी वो यूं किया कहते हैं. उनकी अंगूठियाँ थी ना, तो वो किया था. फिर वो भी खैर मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, बट अनवर मकसूद साहब ही वाज द होस्ट. तो उन्होंने फिर मैडम से, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी मैडम का, उन्होंने कुछ कह दिया तो मैं क्या करूँगी, डरते थे सब ना. उन्होंने कहा मैंने इजाज़त ले ली. अच्छा. फिर सलमा आगा का किया. फिर और मैं नहीं तैयार थी कि मैंने कहा वो उनकी ब्लॉन्ड बाल हैं और उनकी ग्रीन आंखें हैं और मेरे कहाँ से उनसे शक्ल मिलती है. नहीं लेकिन मिलती है. नहीं ऑफ कोर्स नॉट. वो गोरी गोल्डन सी औरत थी वो. गोल्डन सी औरत कहाँ से थी. मैंने कहा नहीं भाई मेरा मजाक बनेगा, मैं नहीं कर रही. उन्होंने कहा अच्छा आपको अच्छा न लगा तो हम नहीं चलाएंगे. रेपीटी वाले मुझे लाड बहुत करते थे. पहले किया जूड़ा बना के. मैंने कहा नहीं मैं बोंगी नहीं मार सकती, ये नहीं अच्छा लगा. देन दे सेड अच्छा एक दफ़ा ट्राई कर लो. फिर मैंने उनकी तरह उनके बाल खोले. फिर उन्हीं की तरह की एक साड़ी भी ली. फिर वो पूरा सेट भी उन्होंने लगाया जो गाना जिस सेट पे उन्होंने गाया था, जिस डिज़ाइनर ने लगाया था, उन्होंने वही सेट दोबारा लगाया. सो इट वॉज क्वाइट सिमिलर. और फिर सारे पीटीवी के लोगों ने बैठ के देखा. जब उन्होंने मुझे फीडबैक दिया तब मैंने कहा हाँ अब इसको ऑन एयर कर सकते हैं. इसी तरह मैडम का उन्होंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी, मैडम थोड़ी चबी थी. उन्होंने कहा हम आपको पैडिंग लगाएं. मैंने कहा नहीं मैं मुझे नहीं आता, मैं झिझक जाऊँगी. देन आई ट्राइड कि मैं उनकी वो पुरानी वाली आवाज़ में गाऊँ जो छोटी सी आवाज़ थी. क्योंकि What is the फर्क in her आवाज़? क्योंकि वो बाद में ज़रा मैच्योरिटी के बाद आवाज़ में बेस भारी आ जाती. जैसे उस वक्त शुरू में जब वो गाती थी हमारे बचपन की जो उनकी फिल्में थी ना, तो उसमें उनका जैसे गाना था ना, जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आए. ये उनकी आवाज़ थी. बल्कि इससे भी और जब बाद में वो मैच्योरिटी पे आई तो था प्यारे नालो प्यारे सजना असी तेरे अगे दिल हार सजना. तो वो दोनों आवाज़ों का डिफरेंस था. मैंने वो गाया पहले तो मैंने कहा नहीं मैं उनकी तरह नहीं लग रही. और मैंने कुछ उनकी एक फिल्म की लुक भी कॉपी की. उनके फ्रिंजेस थे. और आपने वो किया वो जो इधर लगाती थी? उस वक्त नहीं लगाती थी. अच्छा उस वक्त नहीं लगाती. 85 की बात है ये. अच्छा. तो उसके बाद फिर मैंने उनका वो किया जो साड़ी पहन के जूड़ा पहन के करती है. तो वो काफ़ी हालांकि मेरी आवाज़ छोटी थी उस वक्त भी. तो चीज़ें मतलब इस तरह से मैंने बार 3 4 दफ़ा करके ट्राई करके फीडबैक लेके फिर आप लगा दी. तो कोई नाराज़ नहीं हुआ कभी? नहीं. मुसरत नज़ीर थोड़ी मेरे साथ उनका रिलेशन है कि उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर साहब वो मेरे चचा लगते हैं. अच्छा. मेरे फादर की फर्स्ट कज़न है. ओके. और ज़ाहिर रिश्तेदारों में मिलना जुलना था. तो उससे पहले सलमा आगा का चला था तो हम लोग इस्लामाबाद में किसी अवार्ड शो में थे. तो चचा भी थे, अरशद चचा, और आंटी भी थी. तो कह लगे भाई तू बड़ा अच्छा कीता है सलमा आगा था ना. मैं कहा जी. और मैं उनको नहीं पता था कि उनका भी आंटी का भी करके आई हूँ. तो वो अगले हफ्ते चलना था. तो कहे मैंने कहा जी मैं ऐसी होगी ना खिसियानी सी है. और मैंने कहा इनको नहीं पता, मैंने इनका भी किया. खैर उसमें हमने कहीं किसी के साथ बदतमीजी नहीं की. कोई बुरी शायरी नहीं थी. Flattery is the biggest form. बहुत प्यारी बातें थी. Mimicry is the biggest form. And they were beautiful women. मैंने उनको कोई शक्लें नहीं बिगाड़ी ना उनको मैंने बुरा दिखाया. खैर जब वो चला तो थोड़ा सा उनका रिएक्शन मुझे नहीं मिला. मेरी कज़न की शादी थी, वहाँ नहीं आए वो लोग. और एक आध जगह से पता चला कि they didn't like it. But afterwards she was okay. अच्छा, now if you're upset with somebody you just unfollow. हाँ. पहले था कि हम शादी पे नहीं आएंगे. But I'm surprised because they say कि mimicry is the greatest form of flattery. हाँ नहीं आप किसी को इतना स्टडी करें and I mean I think. और फिर मैं मैडम नूरजहां से मिली तो मैं बड़ी डर रही थी. लाहौर में कोई अवार्ड शो था. मैं उनके पास जाके बैठ गई. सारे अखबार वालों ने तस्वीरें ली कि पता नहीं इसको चपेट पड़ेगी क्या होगा. मैं यूँ बैठ गई उनके पास और मैंने कहा कि सब मुझे डरा रहे हैं. उन्होंने कहा नहीं बड़ा मजा आया, मेरी बेटियां भी बड़ी खुश हैं. फलाई I was happy. Oh, that's so good to hear. That's so I imitated ताहिरा सैयद, हर मदर, मैडम नूरजहां, सलमा आगा, मुसरत नज़ीर. 5 to 6 women I imitated. Wow, look at that. और उसके बाद सब लोग मुझे कहते रहे अब फलां को. मैं कहा नहीं बस that's it. You're done. फिर मैंने क्या किया 3 साल बाद मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया. क्या था ये ट्रेंड? वो ट्रेंड था नया रैप सॉन्ग आया था दुनिया में. I was the first rap singer. You rapped? As a boy. I hope कि हम ये clips ढूंढने और लगा. हाँ एक मैं लड़के की मैंने आवाज में गाया. I was looking like a boy. मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मुझे पहचानेंगे नहीं. हरी दाढ़ी बनाई और यो बनी थी बहुत. और दोनों मेरी लड़कियां थी स्कूल गोइंग.
और मैंने पूरी एल्बम एज अ बॉय गाई थी, लिखी भी थी, और वो ऐसे हिट हुई थी कि बस। Did people know it was you? ऑफ कोर्स। Wow. हाँ, तो देन आई सेड आई विल कॉपी अ ट्रेंड। You've done some fun things. अब are you bored right now? अभी कुछ नया मजे का करने को हाँ, दिल कुछ चाह इस तरह रहा की एक आपका? चीज है मेरे माइंड में, वो भी मुझे करनी है। बाइक पे बैठ के मैं लौंडा बन के निकल जाऊंगी कहीं। I want to do it. You know, people say कि जो लोग बहुत funny होते हैं, and you're always funny. You know, you have this great energy, great sense of humor. A lot of the great comedians of the world, they say they're funny to make the world laugh because they're hiding their own pain of some sort. I think this is a cliche. It's a cliche? It's not that. Like, जैसे लोग कहते But do you have pressure? फलाने के गाने में बड़ा सोज है, वो दुखी होगा। अच्छा भला उसने 4 शादियां की थी जिसकी बात हो रही है। हाँ। एक सिंगर है हमारे बड़े प्यारे, अताउल्लाह से खेलवी साहब। और जब वो शुरू में गाते थे उनकी आवाज का टाइप ऐसा था, सबने कहा कि वो मोहब्बत में नाकामी से उनकी आवाज में दर्द आ गया है। अच्छा, दर्द आया, उन्होंने माशाल्लाह 5वीं शादी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। Are you a romantic at heart? हाँ, very romantic. Very romantic? I like romance. I like love. I like positivity. What's your idea of the perfect date? डेट ले, अब तो पता नहीं कौन सी डेट है। हम क्या समझते थे हमारे जमानों में, आपके हमारे घर में, ज़माना हमारे घर में क्या था, हमें लगता था एक मियाँ बीवी होते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बिकॉज हमारे अब्बा हर वक्त हमारी अम्मी का हाथ पकड़े रहते। इधर देखना, इतनी प्यारी लगती पई, ए रंग तेनू बड़ा सूट कर दे। हमने इतना एक्नॉलेजमेंट देखा, और हमें भी चूम 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 के हमारा मुंह छील देते थे। अच्छा, amazing. So standards are high. हाँ, Standards तो are high. हमने Good. सोचा कि एक मियाँ होता है, होगा, मियाँ होता होगा, और उसको हाँ होता होगा, और हम उसको गाना सुनाएंगे, वो खुशी खुशी तारीफ कर। अब्बा कहते थे, ए याद कर, ए सुना, ए फलानी चीज याद कर, फलानी सुना, और हम उसको अच्छा से खाना पका के खिलाएंगे, फिर वो हमारी तारीफ करेगा कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। बाजी ने लिखा था आर्टिकल कि अब्बा ने हमारे साथ बहुत बुरी की है। और ladies and gentlemen, जब ख़वातीन के स्टैंडर्ड्स लो होते हैं तो साइकोलॉजी में उसे कहते हैं डैडी इश्यूज, एंड दिस इज द रीजन बिकॉज यू वर द ऑपोजिट ऑफ डैडी इश्यूज. देयर वर नो इश्यूज. आई मीन लोग नॉर्मली ऐसे नहीं होते ना फिर। या लाइक बाजी की शादी हुई थी डॉक्टर साहब से, वो अमेरिका में थे, और डॉक्टर साहब तो थे लेकिन एक आम से डॉक्टर साहब थे, तो उनको ये भी नहीं समझ आती थी कि बाजी जो है वो नसर लिखती हैं या अफसाने लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं। तो कहते थे शायर बनना था तो किसी शायर से शादी कर लेती। उनको ये नहीं पता था शायरी में और नसर में क्या फ़र्क है। और वो चिढ़ते थे, क्या तुम किताब लेके अंदर घुस जाती हो 2-2 घंटे बाथरूम में बैठे हुए, दफा करो किताब को। मतलब तो डॉक्टर साहब पढ़े लिखे थे, तो मुख्तलिफ होते हैं ना लोग, फिर बंदा अपनी पसंद का डिज़ाइन तो नहीं करा सकता किसी को। सो वो टेस्ट मिलना मुश्किल है। खैर मेरी जो फर्स्ट हस्बैंड थे वो फील्ड से थे, उनको काफ़ी चीज़ें पता भी थी, वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर। लेकिन अदरवाइज एक और नॉर्मल से हस्बैंड थे वो, जो उनके बहुत डिमांडिंग होते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों गई तो वहाँ क्यों गई, तो क्यों कितने बजे खाया तो क्यों नहीं, तो वो भी एक साथ साथ चलता है। तो नॉर्मली पाकिस्तान के मर्दों को उनकी माओ ने ऐसे तैयार किया होता है।